देख बेटा, ये तुम्हारा आ गया ना बेटा, ग्रेटर इक्वल टू माइनस हाफ। जानते हो बहुत सारे लोग ना यहाँ भावनाओं में बहते हैं। सर भावनाओं में कैसे बहते हैं? तुम देखो सोलंकी, बहुत सारे लोग यहीं से रेंज निकाल देते हैं और लिख देते हैं। देखिएगा सोलंकी जी, यहीं से रेंज निकाल देते हैं और रेंज लिख देते हैं माइनस हाफ टू इंफिनिटी। और बेटा ना आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये ऑप्शन दिया भी रहता है। आपको बेवकूफ बनाने के लिए बेटा ये ऑप्शन दिया भी रहता है, आप देख लीजिए। अगर नहीं होगा तो आप मुझे बेटा बताइएगा। आपको बेवकूफ बनाने के लिए और ये ऑप्शन दिया भी रहता है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन दिया भी रहता है। देखिए देखिए, अब जाहिर सी बेटा बात है कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऑप्शन दिया रहता है। और देखिए ये दिया होगा, है ना, दिया है ना ऑप्शन में, देखिएगा दिया है। लेकिन मेरे बच्चे ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। आपने जहां से भी ये क्वेश्चन निकाल कर दिया है, आप चाहे देख लीजिए, आंसर मैच करके देख लीजिए बेटा, ये आंसर करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसका मैं रीजन बताता हूँ, इसका मैं रीजन बताता हूँ। अब देखिए, हमने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है। सर क्या पढ़ा है? कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला बेटा पढ़ा होगा 9th क्लास में, देखिए, ठीक है। हाँ नहीं, ये कुछ नहीं होगा बेटा, इसका रेंज पूछा ही गया है। एक 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा गया होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। नहीं भी याद आ रहा हो तो तुम सिंपल समझ लो ना बेटा कि 3 नंबर है और तीनों नंबर का स्क्वायर है और स्क्वायर करके एडिशन है, तो बेटा ग्रेटर इक्वल्स टू 0 ही तो होगा। अभी देखिए बेटा, अब यहाँ पर आप लेके चलेंगे तो ये एक्चुअली क्या दे देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca ग्रेटर इक्वल्स टू 0। यहाँ से रिलेशन क्या आ गया? यहाँ से रिलेशन आ गया ये ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर इक्वल टू 0। ये 1 आ गया। कट गया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये तुम्हारा सही आंसर है बेटा कि माइनस हाफ से बड़ा और 1 से छोटा। तो ये जो रेंज है बेटा, अब ये रेंज तुम्हारा आ जाएगा बेटा माइनस हाफ से 1 तक। और मैच करके देख लो बेटा, यही ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा, यही ऑप्शन तुम्हारा दिया होगा बेटा, और यही ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा बेटा, माइनस हाफ से 1 तक। ऑप्शन डी करेक्ट है। मैच करके बेटा बताओ। यह है ना बेटा? हाँ बेटा, आपने कहा ना कि कभी कदार ना ऐसे भावनाओं में बुला करके और हम लोगों से क्वेश्चन गलत करा देता है, ठीक है। देखिए लीजिए सोलंकी जी, आप भी क्या याद करेंगे? देखिए आपका सवाल बता दिया। अब ठीक है, अब एक सवाल आपका है, एक और आपने पूछा है, वो भी बता दे रहा हूँ। और बस उसके बाद हल्ला मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ हर्ष, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हर्ष मुझे पता है, हर्ष मैं आ रहा हूँ। एक सवाल आपका और है सोलंकी जी, आपको बता दे रहे, फिर अब उसके बाद हल्ला मत कीजिएगा अभी, ठीक है। एक सवाल आपने ये पूछा है, ये भी हालांकि मुझे लग रहा है उसी वाले रूल पे लगना चाहिए यार, ठीक है। क्या दिया है? fx क्या है यार? इसका पूछा है डोमेन निकालने के लिए, सॉरी रेंज पूछा है, इसका रेंज पूछा है। कुछ नहीं, मुझे जो आता है बस उतना ही आता है और उतना ही सबको आता है। y इक्वल टू
कभी कभी लगता है कि अपुनिश भगवान है, नहीं। खैर, y इक्वल टू x+2 अपॉन x² माइनस 8x माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y(x² माइनस 8xy माइनस 4y इक्वल टू x+2। ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया y(x² माइनस 8yx माइनस x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। y(x² माइनस x 8y प्लस 1 माइनस 1 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए साहब, d ग्रेटर इक्वल्स टू 0 रियल है तो 8y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 8y प्लस 1 और फिर क्या हो जाएगा बेटा 4y प्लस 2 और ये माइनस माइनस प्लस बना देगा ग्रेटर इक्वल्स टू 0 आ गया। ओ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ तो 4ac रहता है। अच्छा ए वाई है, सॉरी मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ, गलत लिख दिया, मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ। 4ay है और 4y प्लस 2 है इक्वल टू 0 ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। देखिए यहाँ एक्चुअली गलती क्या होती है मैं बता रहा हूँ, माइनस 8y प्लस 1, अरे माइनस कॉमन ले लिए हैं तो माइनस 8y प्लस 1 ठीक ही तो लिखे हैं बेटा, माइनस कॉमन लेकर सही तो लिखे हैं यार, क्या तुम भी बतिया रहे हो यार। माइनस कॉमन ले लिए हैं तो 8y प्लस 1 सही लिखे हैं ना बेटा, गड़बड़ के लिखे हैं क्या? नहीं तो सही तो लग रहा है यार बेटा मुझे, हाँ सही तो लग रहा है यार सब। हाँ माइनस, हाँ ठीक है, सही तो लग रहा है बेटा, हाँ सही है ना, देख लीजिए एक बार आप लोग, सब लोग देख लीजिए, सही है ना बेटा यहाँ तक। हाँ सही है, ठीक है आगे बढ़ता हूँ बेटा मैं। 60 यार ये तो हो गया भाई, पता नहीं मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है बेटा कि ये हो गया। बेटा मेरा तो ये आंसर आ रहा है, मैच करके देखिए तो। सोलंकी जी आपका यही आंसर है क्या?
करेक्ट है ना। आप एकदम चुप मार के सोलंकी बैठो गुजर, ठीक है। बहुत अपने क्वेश्चन के लिए तुम हल्ला मचाए थे, तुम्हारे जितने क्वेश्चन थे सारा बेटा बता दिए। अब चुप, चलो अब चुप मार के बैठ जाओ। अब और भी एक क्वेश्चन है, और भी पूछना, हम ये नहीं करे मत पूछना, पूछना थोड़ा बाकियों का ही बता देना 2 क्वेश्चन बेटा, ठीक है। अभी और चलेगा डिस्कशन सेशन, मैं आपको बेटा बता रहा हूँ, अभी और चलेगा सेशन इसका, ठीक है, अभी और मिलेगा। चलिए एक बताने जा रहा हूं मैं। चलिए किसी और ने मुझे एक सवाल पूछा, हाँ ठीक है। अरे बेटा हम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ शार है तुम्हारे पे। हम बेटा कहते हैं ना सबका बताएंगे बेटा। जैसे गार्गी ने सवाल पूछा है, उसके सवाल अभी नहीं एक ही बताया है, उसका एक सवाल डिस्कस नहीं किया। उसका रीजन है कि उसका एक सवाल इसलिए डिस्कस नहीं किया है क्योंकि उसका सवाल बहुत बेहतरीन है बेटा, इसलिए उसका थोड़ा ठहर के बताएंगे। बट उस पर कई सारे क्वेश्चन कराएंगे। उसने एक पूछे, मैं उसको और कई सारे बेटा बताऊंगा, हाँ ठीक है। ये तो होंगे इनके डाउट है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, ये तो बता दिए इनके। अच्छा इनमें एक डोमेन पूछा है इन्होंने, एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है साहब देखिए। हाँ ठीक है बेटा, सबका बता रहे हैं बेटा वन बाय वन, ठीक है। अभी देखिए अभी एक और सवाल है मेरे पास आया है, एक और क्वेश्चन आया है, वो भी बता दे रहा हूँ, सुनो। इसका डोमेन पूछा है किसी ने मुझसे। आप चिंता मत करें बेटा, जब आपका पूरा डिस्कशन क्लास खत्म हो जाएगा, सबके डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, तभी बेटा अगले चैप्टर में, मतलब अगले चैप्टर के डाउट्स में आऊंगा, ठीक है ना। इसलिए आप एकदम टेंशन मत लीजिए। हर बच्चा बेटा जब सेटिस्फाई होगा उसके बाद ही हम लोग आगे, हाँ जब सब लोग कह देंगे कि हाँ सर अब हो गया, अब नहीं चाहिए, हाफ का मतलब हो गया बेटा अंडर रूट। इसमें ना 2 कंडीशन लगाते हैं, एक कंडीशन क्या लगाते हैं, एक कंडीशन लगा देंगे कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 शुड ग्रेटर देन 0, एंड एक कंडीशन लगाते हैं कि log बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल्स टू 0। यहां से भाई देखो, यहां पर आपका हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0, x की बिलोंगिंग हो जाएगी x माइनस 5 लेस देन 0। यहाँ पर x कहां से कहां तक आएगा बेटा, 0 to 5, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर इक्वल टू 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 1 होता है, यानी 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर इक्वल टू 1, इधर ले आइए, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा, ये क्या होता है बेटा ये समझिए, 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई 4 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस इक्वल टू 0 आ गया। ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 4 लेस इक्वल टू 0। x कहां से कहां तक आएगा बेटा, 1 to 4 तक आ जाएगा बेटा। एक आ रहा है 0 to 5 आ रहा है, ये इसका डोमेन हो जाएगा बेटा, कंबाइन कर लीजिए 1 to 4 तक बेटा इसका डोमेन आएगा। ये भी जिनके सवाल हैं बेटा बता दिए, देखो ठीक है। ये भी जिनके सवाल है बेटा बता दिए। देखिए अगला ये सवाल है किसके वैसे, हाँ ये जिनके भी थे बता दिए। अभी अब बेटा हम बताते हैं, अभी आते हैं एक और सवाल पे। किसी एक और ने मुझसे सवाल पूछा है, क्वेश्चन 8। ये तो देखो बेटा 8, ठीक है बता रहा हूँ, ये भी बेटा बता रहा हूँ। देखिए जरा प्लीज, ये
एक सवाल तुमने पूछा है, ठीक है, एक सेकंड, इनका भी एक सवाल आया है यार। अरे नहीं, ये तुम्हारा नहीं है यार। देखो, ये उसका बेटा बता रहा हूँ जिसने कल रात को मुझे भेजा था। एक सवाल फिर इसका बेटा बता दे रहा हूँ। पूछा है कि कौन सा फंक्शन 1 1 नहीं है। विच वन इज नॉट 1 1? विच वन इज नॉट 1 1? यार इसके तो कई सारे तरीके हैं। पहला है fx x plus 1 x belongs to -1 to infinity। दूसरा है नॉट 1 1 है। अच्छा, fx x square plus 4x minus 5 x belongs to 0 to infinity। तीसरा है x plus 1 by x x belongs to 0 to infinity। डी है नन। सर देखो, देखो साहब मैं बता देता हूँ, देखिए ग्राफ से बेटा बता देता हूँ। 1 1 नहीं है। कौन सा 1 1 नहीं है? मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है, देखता हूँ। पहले वाले का ग्राफ बनाता हूँ बेटा। y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। x की वैल्यू -1 से ले, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू -1 रखने पर तो 0 आ जाएगी। x की वैल्यू निगेटिव, मतलब यहां से स्टार्ट होते हुए ये ग्राफ ऐसे जाएगा। नॉट 1 1। x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखो। x के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, कितने पॉइंट पर कट गया? एक पॉइंट पर 1 1 है ये बेटा। ये तो 1 1 है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा क्या कह रहा है बेटा? दूसरा कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ओके यार, ये ना इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, x 0 टू इन्फिनिटी तक है ना बी में। देखो यार, x तुम्हारा बेटा 0 टू इन्फिनिटी है, 0 पे -5 आ रहा है यार। हाँ, अरे यार एक सेकंड, हाँ DDX से भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, बट मैं उस मूड में ही नहीं हूँ। मैं सीधे क्या कह रहा हूँ ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है ना, तो मैं एक्चुअली ऐसा सोच रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है, तो इसको लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड -4 माइनस 5। ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर -9, ऐसा लगा दूं तो यार होल स्क्वायर का ग्राफ है, तो बेटा इतना तो मुझे आइडिया है कि ऐसा ही ग्राफ जाएगा बेटा। जैसा भेजा ऐसा ही ग्राफ जाएगा। तो इसमें भी अगर x के पहला लाइन ड्रॉ करोगे, लेकिन ध्यान रखना कि x 0 से ही इधर काउंट होगा। इधर वाला जोन हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये वाला जोन चाहिए। x के पहला लाइन ड्रॉ करोगे तो इधर के जोन में एक ही बार कट करेगा, क्योंकि 2 बार कट कर जाता अगर ये 0 से इधर का भी जोन आना होता तो। लेकिन 0 से इधर का जोन ही नहीं लाना बेटा, हमारा जोन ही बेटा ये -5 से होते हुए ग्राफ जाएगा। ये ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा -5 से होते हुए, ये ऐसे ग्राफ जाएगा। इधर वाला जोन हमको लेना ही नहीं, हमको सिर्फ ये वाला जोन लेना है, इधर वाला। तो एक्स के पैरेलल लाइन यहाँ से ही जोन काउंट करना है। तो यहाँ से अगर तुम ध्यान लगा के देखो तो यहाँ से लेकर के बेटा ऐसे जाएगा ग्राफ। अब तुम्हारा क्या हो गया? एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखो तो बेटा कितने पॉइंट पर कट कर रहा है बेटा? एक पॉइंट पर, यानी ये 1 1 है, ये 1 1 है। ओके, यानी ये 1 1 है। अगर ये 1 1 है तो जाहिर सी बेटा बात है कि ये नॉट 1 1 पूछा है, तो बी वाला वो ऑप्शन चला गया। अच्छा,
उससे जैसे देखो हमने क्या कहा बेटा, ये जरूरी नहीं कि तरीका, जितने तरीके से हो उस तरीके से लाइए। x प्लस 1/x है, अगला देखता हूं मैं। c है यार x प्लस 1/x, तो y क्या हो जाएगा यार, y हो जाएगा x प्लस 1/x। इसको डेरिवेटिव वाले से लेके देख लो, dy/dx निकालो, 1 माइनस 1/x²। अब सुन बात क्या है, तेरा x आ कहां, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x कहां से कहां तक आ रहा है, इसमें लिखा है ना x तुम्हारा है 0 टू इन्फिनिटी, तो x तुम्हारा 0 टू इन्फिनिटी तक है। अगर x तुम्हारा बेटा 0 टू इन्फिनिटी तक है तो x² भी क्या तुम्हारा हो जाएगा बेटा 0 टू इन्फिनिटी तक। यानी ऐसे लिखोगे कि x² की जो वैल्यू है साहब वो 0 टू इन्फिनिटी तक आएगी। तो 1/x² कहां से कहां तक आ जाएगा बेटा, ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/∞ कितना होता है, 1/0 इन्फिनाइट से लेकर के 1/∞ 0, ये चेंज करो, पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, फिर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, फिर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो, सॉरी यार, फिर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, एक को ऐड कर दो, एक को ऐड कर दो बेटा, अरे बेटा तो ये तो देखो ये निगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है, क्योंकि देख 0 से 1 तो पॉजिटिव हो जाएगा और इससे छोटा जो है वो निगेटिव हो जाएगा, यानी दोनों जोन हो सकता है बेटा। तो जहां निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाए बेटा, यानी ये 1 1 नहीं है, ये तुम्हारा मेनी 1 है, ये तुम्हारा बेटा मेनी 1 है, और ये मेनी 1 है तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। अगर ये मेनी 1 है तो यही ऑप्शन तुम्हारा बेटा करेक्ट होने वाला है, यही ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा बेटा, ठीक है। नन नहीं आएगा बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट है, नन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा। मुझे लग रहा है कि सी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे जिनका सवाल है हर्ष माने का, वो एक बार बताइए कि हाँ करेक्ट आंसर है कि गलत आंसर है बेटा। सी वाले में सबका बेटा ग्राफ बना दिया। सी वाले में देखो मैंने क्या किया, देखो सर मैंने 1 1 के लिए बताया था ना कि अगर dy/dx या तो 0 से बड़ा हो जाए या तो dy/dx 0 से छोटा हो जाए, मतलब या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग बेटा, ठीक है। हाँ या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग से बचने के लिए बेटा ऐसा हम लोग लगा लेते हैं। अगर वो इंक्रीजिंग या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो तब वो 1 1 होगा। जहां पर दोनों का केस आ जाए, जहां वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो जाए, वहां पर वो नहीं हो सकता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इन्होंने एक और सवाल हमसे पूछा है, वो भी बता दो यार। पूछा कौन सा बाइजेक्शन है, ये भी ग्राफ से बेटा बता दूंगा मैं। एक और क्वेश्चन है इनका, देखिए इन्होंने पूछा कि कौन सा बाइजेक्शन है। हाँ हाँ समय लगा सकते हो बेटा, आप अलाउड है बेटा लगाने के लिए। एक और आपने पूछा है बेटा, वो भी क्वेश्चन देखो कि विच वन इज बाइजेक्शन, विच वन इज बाइजेक्शन। विच वन इज बाइजेक्शन, ठीक है। ऑप्शन है, मैं एक एक ऑप्शन को एक एक करके डील कर देता हूं। पहला है फंक्शन R2R और fx है sin x। देखो बाइजेक्शन का मतलब होता है 1 1 प्लस ऑन 2। बाइजेक्शन का बेटा मतलब होता है 1 1 प्लस ऑन 2, ठीक है। बाइजेक्शन का ये मतलब होता है 1 1 प्लस ऑन 2। साइन एक्स की बात करो बेटा, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके देखो ना, ले एक्स के पहला लाइन ड्रॉ करो, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर गया बेटा, नॉट 1 1, नॉट 1 1, काम खत्म बेटा, चेक ही नहीं करना।
बी ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, आर पॉजिटिव टू आर एफ एक्स टू रूट एक्स प्लस वन। अच्छा, आर पॉजिटिव रखना है। ओके 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 ओके। इसका जो ग्राफ होगा देखिएगा, देखिए बेटा, इसमें क्या करना है, यहां जरा ध्यान लगाइए प्लीज, ठीक है, यहां जरा ध्यान लगाइए प्लीज, सुनिए। आर पॉजिटिव टू आर एफ एक्स क्या है बेटा, टू रूट एक्स प्लस वन है। देखिए देखिए, जीरो रखा, जीरो पे कहां से स्टार्ट होता है बेटा, वन से, टू रूट एक्स प्लस वन है बेटा। यानी इतना तो मुझे बेटा पता चल गया कि इसका जो ग्राफ है वो यहां से ऐसे जाने वाला है। ये सब सही है, आप जरा देखो ना, इसके रेंज की बात करो। ये ग्राफ वन वन तो है, इसका कोडोमेन क्या दिया है बेटा, कोडोमेन दिया है ऑल रियल नंबर। इसका रेंज क्या दिया है बेटा, इसका रेंज देखो वाई एक्सिस पर कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, वन टू इन्फिनिटी। तो रेंज तो वन टू इन्फिनिटी तक आ गया ना बेटा, तो कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज है, कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज है बेटा। यानी फंक्शन क्या है, ऑन टू तो नहीं हो सकता, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा बेटा, इन टू, यानी बाइजेक्शन से निकल गया, ये भी बाइजेक्शन से निकल गया, ये भी बेटा, ठीक है। ओके, बाइजेक्शन से निकल गया ये भी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए बेटा, आगे थोड़ी और बेटा बात कर लेते हैं हम लोग। ये दूसरा क्वेश्चन था, बी क्वेश्चन था। सी आपने मुझसे पूछा, ये सुनिए। देखो, देख बेटा, ध्यान लगाना। पहले एक चीज बेटा बता देना चाहते हैं कि कॉसेक्स का जो रेंज होता है वो होता है -1 to 1, और इसका कोडोमेन भी वही दिया है। कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज आ गया, फंक्शन ऑन टू हो गया, 0 to पाई, 0 to पाई, ग्राफ पाई बाई 2 आ गया। एक्स के पहला लाइन ड्रॉ करो, एक पर, यानी 1 1 भी हो गया, यानी ये 1 1 प्लस ऑन टू दोनों हो गया। तो ये तुम्हारा बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया बेटा। समझ में आ गया क्या बेटा, समझ में आ गया बेटा, पक्का? जिनका डाउट था क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। अभी देखिए, अभी देखिए, देखो, अभी देखो, घर की जो तुमने सवाल पूछा है, एक सवाल, एक तो तुमने वो वाला भेज, चलो खैर उसका देखता हूँ मैं, मिनिमम मैक्सिमम वाला। एक बेटे किसी और ने का भी सवाल आ गया था, देख लो मैं क्या सवाल है इनका। ठीक है।
हाँ बिल्कुल। पहले ना बेटा एक सवाल हम बताना चाहते हैं, एक गार्गी का सवाल है और वो सवाल थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, फिर बाकी लोगों के भी जो सवाल आए हैं वो डिस्कस हो जाएंगे। सवाल हमने कहा ना बेटा, सवाल अगर कुछ बाकी भी रह जाएंगे तो अगले लेक्चर में मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं अनाउंस कर दूं ये बात कि हाँ, थोड़ा सा बेटा मैं अनाउंस कर दूं ये बात, एक्चुअली मैं अनाउंस करने के मूड में था कि अभी बेटा आपके डाउट चलेंगे, ठीक है ना। अभी ऐसा नहीं कि डाउट खत्म हो गया बेटा, अभी आपको मैं 2 लेक्चर और डाउट के दे देता हूँ। आप 30 और 31 2 लेक्चर बेटा डाउट के आपको दे देता हूँ। इन 2 लेक्चर्स में आप डाउट पूछ लीजिए बेटा और भी, ठीक है। क्योंकि 30 और 31 पूछ लीजिए बेटा, उसके बाद तब तक उधर पीछे से लिमिट खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। तब तक पीछे से ना बेटा लिमिट खत्म हो जाएगा, फिर लिमिट के डाउट में हम लोग आ जाएंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि आज भी लिमिट की क्लास है, 1-2 दिन और चल जाएगी तो लिमिट बेटा पीछे से खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद लिमिट के डाउट डिस्कस कर लेंगे बेटा, ठीक है। देखिए, देखो इस तरह के ना कई सारे ग्राफ हम बेटा बता देते हैं, ठीक है। इस तरह के ना हम कई सारे, नहीं कल तो, हाँ कल तो मैथ्स की क्लास है ना बेटा, कल भी तो डाउट है। अरे कल नहीं है ना, कल तो संडे है, कल तो क्लास ही नहीं है ना। शाम को है ना लिमिट वाली क्लास, लेकिन आज शाम को तो लिमिट वाली क्लास है ना बेटा। हाँ ठीक है, आज है, हाँ बिल्कुल है शाम को। देखो सर, थोड़ा बात समझिएगा प्लीज। सर क्या है बात? नहीं कल नहीं रहेगी बेटा, सिर्फ आज रहेगी, आज रहेगी लिमिट वाली क्लास। उसके बाद अगले 2 लेक्चर में वो लिमिट वाली क्लास लगभग वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद उसके डाउट ले लिए जाएंगे बेटा। देखिए, एक क्वेश्चन पर आइए जरा बेटा प्लीज, प्लीज कम टू वन क्वेश्चन। सर ऐसा ग्राफ आपको पूछा जाएगा, ऐसा मैक्सिमा ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ऐसे ग्राफ आपको आएंगे बेटा निकालने के लिए कि मैक्सिमा ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ऐसे वाले ना ग्राफ खूब आएंगे बेटा आपको, ठीक है। मैं एक नहीं बेटा बता रहा हूं, मैं कई सारे बताऊंगा ताकि आप समझ लें। देखिए साहब, कैसे निकालते हैं, देखिए इस तरह के जब भी ग्राफ पूछा जाए ना, पहले बेटा आप इनका ग्राफ बना, पहले इनका ग्राफ बनाइए दोनों का। पहले आप क्या कीजिए कि एक ग्राफ बनाइए बेटा, अरे यार एक सेकंड, पहले हमने कोऑर्डिनेट सेक्शन खींचा, ठीक है, कोई बात नहीं है भाई। देखो इस पर मैंने एक्स एक्सिस रख दिया, इस पर मैंने वाई एक्सिस रख दिया, ठीक है, ऐसा आ गया बेटा, ठीक है। अब पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। एक्स स्क्वायर का बेटा मतलब कि दो चीजें, एक आप पहले ग्राफ ड्रॉ कीजिए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और एक बार ग्राफ ड्रॉ कीजिए वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, ऐसा ग्राफ ड्रॉ कीजिए बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का और वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, ठीक है। और आज शाम की भी क्लास जरूर करने आइएगा, क्योंकि आज हम बेटा इसी ग्राफ को और एक्सटेंड लेने वाले हैं लिमिट में, लिमिट में इसका और एक्सटेंडेड वर्जन भी लेने वाले हैं, क्योंकि उसका वहां यूज बहुत है बेटा। देखिए, आप पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लीजिए, देखिए हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखिए नहीं, गलत 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 ड्रॉ कर दिया, गलत ड्रॉ कर दिया, गलत ड्रॉ कर दिया, गलत 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 गलत। अरे हाँ, अरे गलत 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 ड्रॉ कर दिया ना बेटा, क्योंकि 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 एक्स क्यू बेटा भागेगा ना, एक्स क्यू तो बेटा भागेगा ना, एक्स क्यू तो भागेगा,
एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर ऐसे आएगा, एक्स क्यू का जो ग्राफ है वो यहां से ऐसे आएगा और यहां तक ऐसे छोटा रहेगा एक तक, और फिर यहां से ऐसे ऊपर भाग जाएगा। अब कोई पूछे कि सर इसका मैक्स वाला ग्राफ कौन सा है, इसका मैक्स वाला ग्राफ कौन सा है, वाई मैक्स कौन सा है, यानी मैक्स की अगर हम बेटा बात करें तो देखिएगा ध्यान से, जो लाइन शेड कर रहा हूं बेटा, मैक्स की अगर कोई बात पूछेगा तो ध्यान से देखिएगा, जो बेटा जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, जो लाइन सेट कर रहा हूं, यहां से ये ग्रीन वाली और यहां से बेटा ये वाली, यहां से ये ग्रीन वाली और यहां से ये वाली, यहां से इसका हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा बेटा। यहां से ग्रीन वाली और उसके बाद बेटा मतलब जो ऊपर भागेगा बेटा, जो तुम्हारा ऊपर रहेगा। नहीं एग्जांपल समझ में आया? एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। आप तो जानते हैं बेटा सर का कभी एक पर पेट भरता ही नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मॉड एक्स -1 मॉड एक्स +1, ऐसा आ गया बेटा मैक्स वाला या मिनिम वाला। ठीक, एक काम करते हैं, फिर ये मीटिंग तो एंड हो जाएगी ना। फिर आपकी अगली क्लास कितने बजे है? अगली क्लास बेटा कितने बजे है बताइए जरा फटाफट। तो एक काम कर लेता हूं ना बेटा, अभी तुरंत तो मीटिंग, अब देखो दोबारा फिर मीटिंग स्टार्ट नहीं कर रहे, सुनो दोबारा मीटिंग स्टार्ट नहीं करते हैं, इसको शाम में लेते हैं बेटे, इस क्वेश्चन को बेटा हम लोग शाम में लेते हैं, ठीक है ना।